लेकिन शुरुआत करते हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। 27% ओबीसी आरक्षण का मामला है। 27% ओबीसी आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का केस 6ठे नंबर पर लिस्टेड है। तो पिछले हफ्ते नंबर नहीं आया था, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन आज पूरी संभावना है कि आज सुनवाई होगी। आज 6वें नंबर पर इस केस को रखा गया है। ओबीसी रिजर्वेशन के समस्त प्रकरण की अंतिम सुनवाई के लिए इसे लिस्टेड किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कई बार बहस के लिए समय लिया। एमपी सरकार ने हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में याचिका ट्रांसफर करवाई। अनुच्छेद 226 के तहत परीक्षण करने का हाईकोर्ट को अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो पूरी टाइमलाइन भी एक बार आप जान लीजिए कि ओबीसी आरक्षण पर अब तक क्या कुछ हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि आज जो सुनवाई होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। केस 6ठे नंबर पर लिस्टेड है। सुनवाई होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो सितंबर 2021 जब सरकार की नई गाइडलाइन आती है, और उस गाइडलाइन के बाद देखिए काफी कुछ बदल गया। हाईकोर्ट ने 13% का फॉर्मूला लागू किया और पदों पर भर्ती के साथ ही यह फॉर्मूला लागू हुआ था। हाईकोर्ट का फैसला इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण रहा। 28 जनवरी 2025 का वो फैसला भी हम आपको बता रहे हैं। एमपी सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का इसके बाद फैसला किया। 13 फरवरी साल 2025 को। मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार का फैसला था कि 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण को किया जाए। हाईकोर्ट ने 2019 में इस फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसके बाद सितंबर 2021 में नई गाइडलाइन आती है। प्रशासन विभाग ने ओबीसी को 27% आरक्षण के लिए अनुमति तो दी, लेकिन हाईकोर्ट ने एक फॉर्मूला लागू कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अटका हुआ है। आज इस पर सुनवाई होनी है। 6वें नंबर पर यह केस लिस्टेड है। तो 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज होनी है और इस पर सबकी निगाहें हैं। और चलिए इस पर ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। अनुराग, केस 6वें नंबर पर लिस्टेड है आज की तारीख में, और पिछली बार सुनवाई नहीं हुई थी क्योंकि केस काफी पीछे चला गया था। क्या आज सुनवाई होने की पूरी संभावना? क्या ये माना जाए कि अंतिम सुनवाई आज हो सकती है, इस पर महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है? देखिए, जैसे पिछले हफ्ते माना गया था कि पिछले हफ्ते जो है फाइनल वर्डिक्ट आएगा, लेकिन नहीं आया था क्योंकि हियरिंग हो ही नहीं पाई थी। आज चूंकि जो नंबर है उसके अनुसार ऐसी संभावना है कि 6वें नंबर पे लिस्टेड है, तो आज सुनवाई होगी और होगी तो फिर ये माना जा रहा है, चूंकि अंतिम हियरिंग फाइनल हियरिंग मानी जा रही है, तो ऐसे में जो है फैसला सुरक्षित रखते हैं या फैसला आ जाता है, इस बात का जरूरी इंतजार होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा समय हो गया और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसकी जल्दी सुनवाई की मांग की थी, जिसको मान लिया गया था। बाद में चूंकि इसके कारण कई सारे प्रमोशन में आरक्षण हो और हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, चाहे सामान्य हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तमाम वर्ग परेशान है, क्योंकि सारी की सारी प्रक्रियाएं जो है अटकी हुई है, चाहे वो प्रमोशन की हो, अपॉइंटमेंट्स की हो, सिलेक्शंस की हो या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की हो। बहुत ज्यादा असर इस सब के बाद पड़ने वाला है। तो निश्चित रूप से सबके भविष्य के लिहाज से, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे युवा हो, इस निर्णय का बड़ा लंबा इंतजार हो गया और उम्मीद की जा सकती है कि आज जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जी अनुराग, एक सवाल और है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्य दलीलें क्या हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट पे रखी जाएंगी? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की दलीलों में बदलाव लगातार आया है, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आने के बाद में कोशिश ये कर रही है कि ओबीसी आरक्षण पे जो 27% को लेकर पक्ष है, उन्होंने पूरे के पूरे डेटा रखे हैं, जनसंख्या का अनुपात रखा है, मध्य प्रदेश की स्थितियां बताई हैं और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आर्थिक स्थिति, तमाम जो चीजें हैं ये मध्य प्रदेश सरकार की दलील का आधार है। लेकिन साथ में महत्वपूर्ण बात यह कि अलग अलग वर्ग है, सवर्ण वर्गों से भी जो है इस मामले में लिया गया है। इसके अलावा जो स्थितियां शासकीय कर्मचारियों की प्राचीन है, वो भी एक कहीं ना कहीं सवाल उठाती है कि क्या वास्तव में ओबीसी आरक्षण 27% होना चाहिए कि नहीं, और अगर होना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए और किन परिस्थितियों में होना चाहिए। तो कई सारी दलीलें हैं मध्य प्रदेश सरकार की इसको लेकर। जी अच्छा अनुराग, अगर आज फैसला आता है तो भर्ती पर, परीक्षाओं पर कितना असर देखने को मिलेगा?
देखिए 100% असर देखने को मिलेगा, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो या प्रमोशन में आरक्षण हो, तीनों चीजों पे, तीनों ही प्रक्रियाओं पे इसका सीधा सीधा असर आना है। और ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं लगातार अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं। तो ये मान के चलिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और उसके बाद में जो वर्तमान में जो अंडर प्रोसेस एग्जामिनेशंस भी हैं, उनको भी बहुत सारे बदलाव के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि सरकार ने एक फार्मूला पीछे का निकाला था, लेकिन सीधा निर्णय आने के बाद में परिस्थितियां एकदम बदल जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम बातचीत के लिए, पूरी खबर पर जानकारी के लिए। तो फिर से आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं। 6वें नंबर पर आज एक केस लिस्टेड है जिस पर संभावना यही है कि सुनवाई आज होगी। हालांकि फैसला आ जाता है या फिर फैसला जो है वो रखा जाता है सुरक्षित, फिलहाल ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि 27% ओबीसी आरक्षण एक ऐसा मामला जिस पर सियासत पहले बहुत गर्माती हुई नजर आई थी मध्य प्रदेश की, लेकिन अब जब इस पर फैसला होना है तो ऐसे में ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो संगठन है, वो सुनवाई से काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं।